वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर AR एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ के हवाले से। कल हमने पढ़ा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ क्या है, उसके जो बेसिक मीनिंग्स थे वो हमने देखे और वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो फ्यूचर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए जाते हैं स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि जो फ्यूचर्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के वो कौन कौन से हैं। जो फ्यूचर्स हैं पब्लिक, चार इसकी मेजर एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हम आज बात करेंगे। Here are the four of the key aspects in defining futures that separate public organizations from the private businesses। जो चार चीज़ें हैं वो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की चार चीज़ें हैं वो उसको जो प्राइवेट बिजनेस है उससे अलग करती हैं। सबसे पहले नंबर पर है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके जो मकासद हैं वो एक दूसरे से इनको अलग करते हैं। वो किस तरह करते हैं हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। Public sector employees and the agencies do not aim to make a profit from the goods and services they provide. These services are provided for the good of publics। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्राइवेट बिजनेस होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, अपने लिए कमाता है। यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये लोगों की फलाह के लिए ये इदारे काम करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होते हैं ये लोगों की फलाह के लिए काम करते हैं और इनका मुनाफा कमाना इनका मकसद नहीं होता। नंबर 2 पर है फंडिंग। पब्लिक सर्विस इज़ यूजुअली जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड फीसेस rather than through private investment. In some cases funding can be generated in other ways, but the government is always either the sole owner and the majority stakeholder of the public organization। अच्छा, इसमें यह है कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं ये कौन से चलते हैं, ये दो तरह से चलते हैं। एक जो छोटी बड़ी जो फीसें होती हैं गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होती हैं वहाँ से, और जो दूसरा टैक्सेस के ज़रिए आपके टैक्सेस के ज़रिए ये इदारे चलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ के जो इदारे हैं वो किस तरह चलते हैं, वो बारी पर फीसें लेते हैं लोगों से और डिफरेंट वेज़ के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और वहाँ से वो पैसे कमाते हैं और वो उनके पूरे निज़ाम होते हैं। नंबर 3 पर है कंपटीशंस। इन द प्राइवेट सेक्टर competition for the profit between companies can drive changes and adaptations. The public sector does not have the same competitions। अच्छा, ये एक जो लैक ऑफ बिजनेस है यहाँ पर ये है कि देखें जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप देखेंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत शदीद कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन की बेस पर वो लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं। जबकि इसके बरक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ये है कि यहाँ पर कंपटीशंस का माहौल सिरे से नहीं होता। यहाँ पर जो आपको बेहतर पता है कि किस तरह के कंपटीशंस हो रहे हैं, यहाँ पर कोई कंपटीशंस का माहौल नहीं है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद है फोकस। ऑर्गेनाइजेशंस इन द पब्लिक सेक्टर आर फोकस्ड प्राइमरली on the infrastructures and initial service for society like education, electricity, defense, agriculture, transport, and so on, while private sector companies can be found in many fields like tech, finance and retails। तो इसमें यह है कि जो फोकस किया जाता है दोनों इदारों का हम थोड़ा मुवाजना कर लेते हैं। ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं इनका बेसिक जो फोकस होता है वो लोगों की माशरे की जो तालीम के ऊपर है, बिजली के ऊपर है, डिफेंस के ऊपर है, ज़राअत के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है और इस तरह के तमाम जो चीज़ें हैं। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है
वो इससे मुख्तलिफ है। उनका जो है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई मतलब फोकस नहीं होता, एजुकेशंस के ऊपर कोई नहीं होता, उनका बेसिक मकसद जो है मुनाफा कमाना होता है। तो ये चार पांच जो बेसिक फ्यूचर्स हैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो आज हमने डिस्कस किया, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस उनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि वो कौन कौन से पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।